Good morning, friends, all my subscribers and viewers. Welcome to Cheddar Point English Research. And today, in the course of TENS, I'm going to teach you one point that is present indefinite or present simple. What happens here in present indefinite and simple, अनिश्चित समय और स्वभाव और simple means स्वाभाविक, natural. What happens here? क्या होता है अनिश्चित समय? तो इसमें एक निश्चित समय डालने की ऑप्शन रहती है ना? काम होता है, लेकिन एक क्वेश्चन रह जाता है, कब होता है? मैं खाता हूं, सवाल उठ सकता है इसमें, कब खाते हैं? क्योंकि जो टेंस है, टेंस का ही एक हिस्सा है ये। तो टेंस में पहला ही चीज है टाइमिंग। टाइमिंग, इवेंट, नेचुरल, सेंसिबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस। तो टेंस जो है दो तत्वों की व्याख्या करती है। पूरे ब्रह्मांड को इसमें जो है ना, माने कि समराइज किया जा सकता है या नरेट किया जा सकता है या एक्सप्लेन किया जा सकता है। टेंस एक ऐसा चैप्टर है, इट इज अ मदर चैप्टर, है ना। 36 साल पहले से मैं ये बताते आ रहा हूं, कुछ कुछ बात अब लोग बोलना शुरू किए हैं, और आज जो मैं कुछ और नया बताऊंगा तो लोग शायद फिर 36 साल बाद बताएंगे। अभी बहुत सारे बुक में जो है ये मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ये मेरा रिसर्च है, मैंने इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, परफॉर्म किया है, और बहुत बड़े बड़े विद्वानों से डिस्कस किया, और वो लोग एग्री भी हुए, और तब मैं अपने अनुभव से ये बात बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली आपको भी जीवन में दिखाई देगा। तो टेंस में क्या है? सब्जेक्ट कर्ता, मतलब नाउन और प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन वो सब्जेक्ट कोई काम करता है तो एक्शन, और सब्जेक्ट अपनी अवस्था बताता है तो वो स्टैटिक सेक्शन में चला जाएगा। तो उस पर भी हम लोग आएंगे। तो टेंस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस जब पढ़ाएंगे तो ये बात को बताएंगे। हालांकि लोग इसी में बता भी देते हैं और चलता भी है, लेकिन वो कंफ्यूज भी करता है। इसलिए टेंस को दो एलिमेंट्स में बांट के पढ़ा देने से जो भी एकदम नोविस है, जो एकदम नया जानने वाला लोग है, आराम से टेंस सीख जाएंगे। और टेंस जैसे सीख गए, मदर चैप्टर है, तो ये स्ट्रक्चरल ग्रामर है। टेंस, सजेशन, इंटेंशन, पावर, चॉइस, वॉइस, पैसिव वॉइस, कॉस्टिव, है ना। और उसके बाद इसमें अगर हम लोग प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, पंक्चुएशन जोड़ देते हैं तो ऑर्नामेंटल ग्रामर है। तो स्ट्रक्चरल ग्रामर जो कि बॉडी है इंग्लिश का, ये अगर आप सीख जाएंगे तो पूरी इंग्लिश समझ लीजिए कि 90% आपके लिए तो डायरेक्टली इजी हो जाएगा, इनडायरेक्टली तो 100%। ओके, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये समझना होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लेते हैं तो भी ठीक, नहीं लेते हैं तो भी ठीक। और इसमें ये मीनिंग आ जाएगा कि काम करने वाला जो करता है सब्जेक्ट, वो कार्य करता है। अगर आप अपने ऊपर लेते हैं कि मैं, तो हो जाएगा करता हूं। तो काम, जो इतने भी काम है संसार के, उसके अलग अलग नाम है। जैसे डू भी काम है, हैव भी काम है, टेक भी काम है, गो भी काम है, लव भी काम है ना। ये साइंस की तरह इसका डिफिनेशन नहीं है। सब्जेक्ट जो भी गतिविधि करे, है ना, फिजिकली, मेंटली, ठीक है, इमोशनली, तो सबको जो है ना वर्ब्स माना जाता है लिटरेचर में। लिटरेचर मतलब लेटर नेचर, लैंग्वेज, लिंक, गेज, एज, लिंक बनाने वाला जो एज को भी महत्व देता है, उसका भी एक नाप तौल है। तो हर एक चीज का नाप तौल है। ग्रामर भी एक नाप तौल है। आपका जो टोन होगा, ट्यून होगा, रिदम होगा, वो भी एक नाप तौल है, इसलिए उसको हम लोग गेज भी कह सकते हैं। एनीवे, तो फीमेल साउंड के लिए करती हूं, करती है, और रिस्पेक्ट से हम लोग करते हैं, इस तरह का हिंदी में आता है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में दो ऑक्सिलरी वर्ब्स का बहुत ज्यादा यूज है। उसके बिना जो है ना, इसका सेंटेंस क्लासिफिकेशन बन ही नहीं सकता है। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग दे दिया है ऑक्सिलरीज को। जैसे आई है फर्स्ट पर्सन और वी भी है फर्स्ट पर्सन, लेकिन आई सिंगुलर हुआ और वी प्लूरल हुआ। यू, तुम, और यू, तुम लोग, तो ये सुनने वाला है, लिसनर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ना, पूरा गेम चेंजिंग जो है ना, सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर में। पूरे इंग्लिश में सबसे शानदार चैप्टर है टेंस, और टेंस में सबसे शानदार है आपका प्रेजेंट, और प्रेजेंट में सबसे ज्यादा ध्यान देने का है प्रेजेंट सिंपल। अगर ये पकड़ आता चला जाएगा ना स्टेप बाय स्टेप, तो आप इंग्लिश बहुत इजीली सीख सकते हैं। कुछ है ही नहीं है इंग्लिश में।
मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें दो तरह का ऑक्सिलरीज रखा है, एक डू और इसका नेगेटिव है डोंट, तो आई के साथ डू, वी के साथ भी डू, और डू जब भी होगा उसको नेगेटिव करना होगा तो डोंट, डू नॉट अलग से भी आप बोल सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में केवल लगता है डज, और डज नॉट को डजंट, डज नॉट आप अलग से भी बोल सकते हैं। जिसके बारे में बात किया जाए वो एक है, उसके लिए ये है, और एक से अगर ज्यादा हो जाए जैसे दे, वे लोग, बोथ दोनों, द पीपल लोग, दीज बॉयज ये लड़के, दोज गर्ल्स वो लड़कियां या वे लड़कियां, तो ये एजेंडा है जिसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी डू लगेगा। अब देखिए ये डू भी प्लुरल है और डू भी प्लुरल, लेकिन डज जो है ना वो सिंगुलर है, तो ये प्योर सिंगुलर है, इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि एक भाषा बोलते समय मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है कि जब आप भाषा बोलते हैं ना, लैंग्वेज जब आप बोलते हैं, तो लैंग्वेज जब आप बोलते हैं तो आई, अगर मान लीजिए ही सी किसी एक के बारे में बात करेगा और यू उस समय सुन रहा है, फिर यू जो है ना इसी के बारे में अपना कुछ ओपिनियन देता है, तो ये बोलते समय यू आई हो जाएगा और उस समय आई सुनने वाला हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। तो आई में यू छुपा हुआ है और यू में आई छुपा हुआ है, आई में यू छुपा हुआ है। लेकिन अगर आप ही के बारे में बात कर रहे हैं तो सब ही बोलता रहेगा, तो ये प्योर सिंगुलर है इन लैंग्वेज। तो इसलिए आई में भी जो है ना प्लुरल वर्ब, वर्ब वन का यूज हो सकता है, और किसी भी सेंस में जो है ना प्रेजेंट सिंपल में जो है वर्ब फाइव ही रहेगा, है ना। हाँ, ये कब हो सकता है, जब ये क्वेश्चन बनेगा, हाँ, तब उस समय जो है ऑक्सिलरीज के यूज होने से वर्ब वन का यूज होगा, वो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा भी। तो मैं आपकी सुविधा के लिए वर्ब्स को 5 भागों में बांटा हूं, क्रिया को, प्लुरल वर्ब, पास्ट वर्ब, परफेक्ट वर्ब, कंटिन्यूअस वर्ब और सिंगुलर वर्ब। तो ये जो सिंगुलर वर्ब है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब, केवल 2 ही तरह का वर्ब्स का यूज प्रेजेंट सिंपल में होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वर्ब 2 का यूज नहीं होता है, वर्ब 3 का भी यूज नहीं होता है, वर्ब 4 का भी यूज नहीं होता है ना। तो केवल वर्ब 1 और वर्ब 5 को ही फोकस करना है। तो वर्ब 5 का फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब बाकी सब में वर्ब 1 का यूज है, जहां भी डू दिख रहा है वहां वर्ब 1 का यूज है। तो डू और डज प्योरली ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब से है यहाँ के अनुसार। तो एनीवे, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं यहाँ की फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो होता है, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, बोलने वाला, एक जन है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लुरल। सेकंड पर्सन लिसनर है ना, सुनने वाला, एक जन है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लुरल। और थर्ड पर्सन प्लुरल ये है। तो इसमें जो है ना सब में वर्ब 1 का यूज होगा और ऑक्सिलरी का यूज होगा तो डू का यूज होगा। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब आप आते हैं, जैसे राम, सीता, ही, सी, इट, माय फादर, मेरे पिता, आवर मदर, माने हम लोगों के माता जी, एक ही परिवार के 4 भाई बहन हैं तो अपनी माँ के बारे में कह रहे हैं, तो जिसके बारे बात हो रहा है, यहाँ जिसके बारे बात हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यहाँ जो स्पीक है ये वर्ब 1 है और वर्ब 1 का जो है ना ऑक्सिलरीज जो है ना वो डू है। तो डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। भाषा में ऐसे ही बोला जाना चाहिए, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आप ऐसा लिख सकते हैं। डोंट आई स्पीक इंग्लिश एक स्टाइल से, डोंट आई स्पीक इंग्लिश, है ना, कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, इसको आप लिखते समय डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, आप ऐसे लिख सकते हैं। वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूं। वाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता हूं। वाई डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन जरूरत के अनुसार, लॉजिक के अनुसार, कंडीशन के अनुसार आप वाई को बार बार चेंज कर सकते हैं। वाई माने क्यों, अगर आपको कहाँ बोलना है तो वेयर होगा, कब बोलना है तो व्हेन होगा। तो जितने भी प्रश्नवाचक सर्वनाम अगर आप बदलते चले जाएंगे, और मैंने देखा है कि 9 तरह का अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग अवस्था में 9 प्रश्नवाचक सर्वनाम का इसमें यूज हो सकता है, तो ये 9 भाव का प्रश्न बना देगा। और जो ऑक्सिलरीज जब भी क्वेश्चन बनाएगा, जैसे डू और डोंट,
तो ये क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट बनाएगा। इसका जवाब किसी भी कंडीशन में आपको यस या नो से ही शुरू करना है। ये पूरी ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा हूं, कोई एक अवस्था की नहीं। तो जितने भी वर्ब वन का यूज है आप जो है ना इस कैटेगरी में आई वी यू दे इसके साथ आप लगा सकते हैं। संसार के जितने भी वर्ब्स वन प्लूरल वर्ब है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में जितने भी संसार के वर्ब फाइव है सिंगुलर वर्ब से, वो आप यूज कर सकते हैं। मैंने लिख भी दिया है सिंगुलर वर्ब यूज्ड फॉर, है ना। ये जो वर्ब फाइव है ये सिंगुलर वर्ब के लिए है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है। तो जैसे सीता स्पीक्स इंग्लिश, सीता अंग्रेजी बोलती है ना। अब यहाँ स्पीक्स को चेंज करते चले जाइए ना, जो भी कीजिए, डज है, टेक्स है, गोज है, लव्स है। अब जैसे यहाँ पर सीता लव्स बोल देंगे तो सीता प्यार करती है, प्रेम करती है। डज सीता स्पीक इंग्लिश, क्या सीता इंग्लिश बोलती है? सीता डजंट स्पीक इंग्लिश, सीता अंग्रेजी नहीं बोलती है। आप इसको लिखते समय सीता डज नॉट स्पीक इंग्लिश लिख सकते हैं। डजंट सीता स्पीक इंग्लिश, क्या सीता इंग्लिश नहीं बोलती है? हाँ, डज सीता नॉट स्पीक इंग्लिश, आप ऐसा लिख सकते हैं। वाई डज सीता स्पीक इंग्लिश, वाई डज सीता स्पीक इंग्लिश, सीता क्यों इंग्लिश बोलती है? वाई डजंट सीता स्पीक इंग्लिश, सीता इंग्लिश क्यों नहीं बोलती है? वाई डज सीता नॉट स्पीक इंग्लिश, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहना ये है कि आप प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर को एकदम अलग हटा करके यूज कीजिए। और आपका जो कंफ्यूजन रहता है कि आई भी सिंगुलर है और सी भी सिंगुलर है, तो डू और डस क्यों लगेगा? इसमें वर्ब वन प्लूरल वर्ब और डस में जो है ना, सीता में जो है ना वर्ब फाइव क्यों लगेगा? तो ग्रामर का ये दो कारण है। एक तो है कि लैंग्वेज है ये, तो लैंग्वेज में क्या है ना कि आई यू बन सकता है और यू आई बन सकता है। तो आई में यू छुपा हुआ, यू में आई छुपा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ है नहीं, अगर सीता ही के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं सीता के बारे में बात कर रहा हूँ, आप सीता के बारे सुन रहे हैं। आप भी जब सीता के बारे में बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, लेकिन सीता तो प्योरली सीता रह गया। तो आप में दो पॉइंट छुपा हुआ है, मेरे में भी, आई में भी दो पॉइंट और यू में भी दो पॉइंट, आई और यू और आई और यू दोनों छुपा हुआ है ना। लेकिन सीता में केवल सीता है, सी में केवल सी है, ही में केवल ही है, माई फादर में केवल माई फादर है, माई मदर में केवल माई मदर है, माई कंट्री में केवल माई कंट्री है ना। तो इसीलिए वो प्योरली सिंगुलर है, इसीलिए उसमें सिंगुलर वर्ब भी लगता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो डज अगर आ गया और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए यहाँ स्पीक हो गया, एस एस खत्म हो जाता है। तो वर्ब में अगर आप एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। लेकिन नाउन में अगर एस एस आप लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो इसमें ग्रामर का जो नियम है वो है आपका एसएसटीपी, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर आपका वर्ब होगा, प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो प्लूरल आपका वर्ब होगा। तो एसएसटीपी रूल के अनुसार ये चलता है। तो दो कारण से जो है ना, ये बात को आप ध्यान रखिए। अगर आप इसी को बार बार सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप बोलते रहेंगे तो बोल पाएंगे, सोचते रहेंगे तो बहुत अच्छे सोचने वाले बन जाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड यूनिक। ओके, सो माय फ्रेंड, प्रैक्टिस बेटर। एक कहावत नहीं है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता हो, अगर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9835560159। मैं 36 साल से यही काम कर रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने 36 साल पहले बोला, बाद में लोगों ने बोलना शुरू किया। ओके, तो आप इसको देखिए, सीखिए, फ्री क्लास है, 1 रुपया लगता नहीं है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, यही ग्रेट मोटिवेशन होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।